नमस्कार एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा आयोजित हुए श्री विष्णु सर्व की पूर्णाहुति अद्भुत शांति महायज्ञ के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुतियां डाली। इस दौरान कई संत भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या से जुड़ने पर विश्व मानवता गौरव की अनुभूति करती है। अयोध्या सूर्यवंशियों की राजधानी है। राम विष्णु के महत्वपूर्ण अवतार हैं। उन्होंने अयोध्या में जन्म लेकर संपूर्ण विश्व को मानवता का ज्ञान दिया। कौन होगा जो भारत की इस परंपरा से गौरव की अनुभूति ना करता हो या जुड़ना ना चाहता हो। उन्होंने अपने संस्मरण बताते हुए कहा कि 2017 में जब दीपोत्सव का आयोजन किया गया था तो कई देशों की रामलीलाएं यहाँ आई थी। इसमें इंडोनेशिया की रामलीला भी थी, जिसके पात्र मुस्लिम थे। थाईलैंड, कंबोडिया व लाओस की परंपरा भारत से प्रभावित है, इसलिए वहां रामलीलाओं के मंचन कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन इंडोनेशिया के मुस्लिम कलाकार रामायण की परंपरा से जुड़े हैं। इन कलाकारों को हमने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया और पूछा कि आप कलाकार हैं या भावना से इससे जुड़े हैं। कलाकारों ने बताया कि राम के साथ हमारा आत्मीय संबंध है। अयोध्या आमंत्रण पर हमने हर हाल में यहाँ आने का निर्णय लिया। राम हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वजों ने किसी कारण से अपनी उपासना विधि बदली होगी, परंतु पूर्वज नहीं बदला करते। हमारे यहाँ की करेंसी पर आज भी गणेश जी हैं। एयरलाइंस का नाम गरुड़ के नाम पर है। जिस प्रकार भारत में कई उपासना विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी राम से जुड़े हैं, उसी प्रकार हमारे पूर्वज भी राम से जुड़े हैं। दरअसल इस महायज्ञ का आयोजन नोएडा में स्थित महर्षि वैदिक परिसर में 17 से 27 नवंबर तक आयोजित हुआ था। धर्म के जो लक्षण हैं वह अगर किसी एक जगह मिलते हैं तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मिलते हैं। इसलिए राम और धर्म ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में किसी एक के गुण को हम ले लें, किसी एक के लक्षण को ले लें तो मान लें यही धर्म है या यही राम है। और यही तो राम की विशेषता है, यही हमारी सनातन धर्म की भी विशेषता है। सब कुछ संभव है। अयोध्या ने 500 वर्षों तक लंबे संघर्ष झेले हैं, देखे हैं, नजदीक से महसूस किया है। 500 वर्षों तक ही नहीं, बहुत उससे पहले भी मोहम्मद गौरी से लेकर के और लगातार ये चलता रहा। अयोध्या में से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर को अपवित्र करने का पहला कार्य यहां पर मोहम्मद गौरी के आने के पहले भी हो गया था। सालार मसूद गाजी ने किया था। उसके उपरांत तो समय समय पर ये हमले होते रहे। हमारी भावनाएं और हमारे भावों को कुंद करने का प्रयास होता रहा, लेकिन अयोध्या भी कभी चुपचाप नहीं बैठी। कभी चुपचाप अयोध्या नहीं बैठी। चुपचाप हम लोग अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते रहे, क्योंकि राम ने तो कभी ना अन्याय किया और ना अन्याय सहा। यानी हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे। और यही तो अयोध्या है, जो गलत न करेगी और न करने देगी। जो अत्याचार करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या सदैव खड़ी रही। जो अन्याय करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या हमेशा खड़ी रही। और जब सभी एक साथ जुड़े, एक मंच मिला, आंदोलन नई ऊंचाइयों को छूता गया और अद्भुत संजोग बना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया। एफटी लाइव के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट।